गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहार पर आप कोई भी पोजीशन कैरी कर सकते हैं, क्या न्यूज़ है आज शाम के लिए उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस मार्केट आज शाम को वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। क्या किस तरीके की न्यूज़ लाइनअप है उसको हम समझेंगे, क्या किस तरीके का सेटअप निफ्टी क्रिएट करके जा रहा है कल एक्सपायरी के लिए उसको भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देर नहीं करते, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको ऑलरेडी मिलते आए, मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो लास्ट डे क्या बीटीएसटी लेकर के गए और आज किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली। हालांकि मैंने लास्ट डे यानी फ्राइडे को वीडियो नहीं बनाया था और मैं कुछ कैरी भी नहीं करके गया क्योंकि कुछ भी मुझे फाइनल क्लोजिंग के आसपास डेटा में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा था। ओके, और आपने देखा होगा कि फ्राइडे नाइट को गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट डाउन था, आज सुबह 50 पॉइंट अप था और फिर ओपनिंग होती है वहाँ पर फ्लैट साइड पर। हालांकि जो कॉल साइड रहे होंगे उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिला होगा, पर कुल मिलाकर के मैं पर्सनली कुछ भी नहीं लेकर के गया। परसों हम लेकर के गए थे जब एक बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला था और एक बढ़िया मूव हमने ऑप्शंस में ओपनिंग में कमाया था। बीटीएसटी में लगभग 50 से 60 पॉइंट का गेन देखने को मिला था। ठीक है, हाँ, अब मैं फ्राइडे को वीडियो बनाता तो आपको बताता क्या किस तरीके का था। ठीक है, चलिए, तो परसों अच्छा मूव मिला था, परसों मतलब लास्ट से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और फ्राइडे को हम कुछ भी नहीं लेकर के गए। तो आज हमारी ओपनिंग या फिर कह सकते हैं मार्केट की ओपनिंग पूरी तरीके से फ्लैट होती हुई नजर आई। ठीक है, चलिए उसके बाद मार्केट का क्या हाल था, मार्केट में क्या देखने को मिला और क्या किस तरीके से हमने इंटरडे में मूव को कैप्चर किया उसको फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी में 25,545 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। मैंने बोला है 9:27 यानी ये 20 से 25 का कैंडल, इस कैंडल पे बोला, अगली कैंडल पे इसने ब्रेक किया है, 545 के ऊपर चला है तो इसने मूव दिया, आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर 25,570-75 तक का। ठीक है, अब किसी ने यहां पर बुक किया, अच्छी बात है। मैंने भी यहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर ली थी क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा डाउन साइड का था। हो सकता है मार्केट यहां पर रिजेक्शन ले ले, क्योंकि आपको एक चीज समझनी चाहिए कि 560 और 590 के आसपास उस समय जब शुरुआत हो रही थी तो 20 डे में अलाइंड था। ठीक है, अब तो हालांकि मार्केट उसके ऊपर है, पर कहने का मतलब है कि लग रहा था कि एक रिजेक्शन ना ले ले मार्केट को, यहां पर कहीं ना कहीं उसकी ओपनिंग भी थी तो डर तो था। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी को हमने बुक किया था। ओके, अगला देखिएगा, अगला क्या बोला है इसमें, निफ्टी में 25,565 के ऊपर अपसाइड मूव प्रोसेस को मैं मार्क कर लेता हूं, ये 25,565, और देखिए फिर इसमें फिर से हमें 15 से 20 पॉइंट आते हुए नजर आए। ओके, अब मैंने बोला कितने बज के 9:47 के आसपास, यानी इस कैंडल पे ही बोला है, इस कैंडल पे इसने ब्रेक किया और इसने फिर वही 590 585 तक का मूव। ओके, और यहां पर ज्यादा नहीं 15 पॉइंट के आसपास पर हमने मैक्सिमम बुक किया और फिर जब फ्लैट लाइन पर आया तो सीटीसी फुल निकाल दिया हमने, कुछ भी दिक्कत वाला काम नहीं करना है। ठीक है, ओके, डर तो लगता है मार्केट में, सीधी सी बात है, डाउन साइड अगर चलता उस टाइम पर रिजेक्शन लेता तो एक सेटअप में कंफर्मेशन पर डेटा हमें बुलिश साइड बनता हुआ नजर आ रहा था, तो इसलिए हम बुलिश साइड का ही प्लान कर रहे थे। हालांकि 600 के नीचे था तो कहीं ना कहीं 600 पे बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा था, अब तो पुट राइटर काफी ज्यादा यहां पर बिल्डअप हो चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ी टेक्निकल बातें हो गई, आगे देखते हैं आगे क्या बोला है इसमें। निफ्टी में 25,605 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, इसको मैं मार्क कर लेता हूं 25,605। ओके, और ये मैंने बोला कितने बजे है, 10, अच्छा एक बार मैंने बोला था यहां पे 10 से 12 पॉइंट का मूव मिला था, फिर हमने सीटीसी निकाल दिया, फिर एक बार मूव आता है तो मैंने बोला है 10:54 के आसपास, यानी 10:54 का मतलब यही इस कैंडल पर बोला है, फिर से इसने ब्रेक किया है और देखिए मूव कहां तक दिया इसने, 605 को निकाला, इसने मूव लगाया डे हाई यानी 652 तक का मूव दिया। ठीक है, हालांकि ऑप्शन ज़्यादा मूव नहीं कर रहे थे, हमें लगभग 20 से 22 पॉइंट नहीं 20 पॉइंट के आसपास पर हमने ही मैक्सिमम बुक किया था और फिर 12 पॉइंट के आसपास फुल क्वांटिटी को निकाल दिया, ज़्यादा हमने ट्रेल नहीं किया। ओके, दिन यहाँ पर क्लोज किया। अब आपको पिक दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पर, अल्फा व्यू देखिएगा, काफ़ी अच्छा दिन रहा। ओके, आपका कैसे रहा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिर्फ डेटा पर काम करते हैं। ओके, कोई भी कॉल टिप जैसा कुछ भी नहीं है मार्केट, आप कॉल टिप पर अगर डिपेंड रहोगे तो आपको मैक्सिमम टाइम पर लॉस ही होगा। ठीक है, डेटा को समझो, मार्केट क्या करना चाह रहा है, इंट्राडे में दोनों तरफ के लिए रेडी रहो, तभी आप किसी हद तक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, चलिए ये था अपने मार्केट का। अब मैं आपको बीटीसी का ट्रेड दिखाता हूँ। मेरा मानना है, या फिर आप नोट कर लीजिए, अपना चार्ट देख लीजिएगा, 10 में से 7, 8, 9 बार लगभग भाई आप कह सकते हैं 80% टाइम ऐसा होता है कि भाई आपको संडे शाम को एक बड़ा मूव देखने को मिलता है और फिर से हमने एक बड़ा मूव कैप्चर किया। मूव जा करके देखिएगा 6 बजे के आसपास का ये ट्रेड हमने कैचअप किया था, आप टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं।
19 से 27 हज़ार की कैपिटल है और रिटर्न देखिएगा 1,44,000 का रिटर्न है, ठीक है। ओके, तो वीकेंड आराम से बिताया और कल शाम को एक बढ़िया प्रॉफिट कमाया, तो वीकेंड भी पूरी तरीके से भर गया, आप कह सकते हैं कि वीकेंड का भी पैसा निकल गया, ठीक है। तो ये क्या ना, ये सिर्फ मेरे इंडिकेटर का कमाल, मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट बोलूँगा, इंडिकेटर का कमाल है। ओके, इंडिकेटर ने मेरी लाइफ बदली है बिल्कुल, 24/7 अपना इंडिकेटर काम करता है, पूरा एक्सपीरियंस जो था मैंने इस इंडिकेटर में लगा दिया है, ठीक है। ओके, आपको चाहिए क्या कैसे काम करता है सब कुछ जानना है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, और टेलीग्राम कॉन्टैक्ट क्या, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, और ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, सीखना है समझना उसके लिए। ओके, कोई आपको निफ्टी और इसमें बैंक में कॉल टिप चाहिए, भाई बिल्कुल दूर रहिएगा, कॉल टिप नहीं देता हूँ और कॉल टिप चलती भी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, ओके, है ना। कॉल टिप देने वाले बर्बाद हैं, मैं आपको बताऊँ, एक ग्रुप में देते हैं सेल का, एक में देंगे कॉल का, और दोनों साइड बर्बाद होते हैं, ठीक है। चलिए वो चीज़ मत कीजिएगा, ओके। कॉल टिप कोई भी दे रहा है उसमें मत फंसेगा, मोमेंटम लेवल्स को समझ जाइए, सेंटीमेंट को समझ जाइए, डेटा देखने को समझ जाइए, तब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने लगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये अपने मार्केट का हाल, ओके, क्या किस तरीके का आज हमने प्लान किया, BTC USD वो भी आपने देखिए। अब बात करते हैं BTST के बारे में। तो सबसे पहले तो आप यूएस मार्केट को समझिए। देखिए यूएस मार्केट की हम फ्राइडे की बात करेंगे तो फ्राइडे को यूएस मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं था, एक तरह से आप कह सकते हैं हैंडओवर न्यूट्रल पूरा देखने को मिला। जो वहाँ पर रिस्क था, जो वहाँ पर न्यूज़ थी, बिल्कुल एक तरीके से न्यूट्रल साइड ही देखने को मिल रही थी। तो डाउ जोन्स आप देखेंगे लगभग 1/4 से भी कम है, ओके, फ्लैट लाइन कह सकते हैं। S&P 500 भी फ्लैट लाइन और नेस्डेक भी आपको फ्लैट लाइन रेड में क्लोज होता हुआ नजर आया, ठीक है, कुछ भी नहीं था। ओके, अच्छा, न्यूज़ आती हैं वीकेंड पर, बड़ी न्यूज़ आती है, देखिए उसको हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलती है कि भाई शटडाउन जो कि 38वें दिन पहुँच चुका था, ओके, ऑलमोस्ट 40वां दिन आज शायद हो जाएगा, ओके। तो कहने का मतलब है कि फाइनली अब यहाँ पर एक खबर आती हुई नजर आई कि भाई जो सेनेट है उसमें अब बिल पास होने वाला है, और यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो शटडाउन है वो यहाँ पर जल्द आपको खत्म होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, ये कल शाम तक की न्यूज़ थी, ओके। आज दिन में लगभग मेरे हिसाब से 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास एक और न्यूज़ आती है कि भाई शटडाउन के जो सेनेट में बिल पास होना था, वो डील पास होनी थी, वो पूरी तरीके से पास हो चुकी है, ओके। यानी जो डेमोक्रेट्स के जो वोट चाहिए थे यहाँ पर रिपब्लिकन्स को, वो वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि शटडाउन खत्म होने वाला है। और आज शाम का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है, देखिए क्या होता है जब सेनेट पास करता है तो फिर ये यहाँ पर पहुँचता है कहाँ पर, हाउस ऑफ, यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये लिखा है ना, इंक्लूडिंग अ वोट फ्रॉम द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके पास जाकर के बिल पहुँचेगा, यहाँ पर वोटिंग रन आउट होगी क्या किस तरीके से, फिर उसके बाद ये जाता है ट्रम्प साहब के, और ट्रम्प तो साइन कर ही देंगे, ओके। तो हो सकता है आज शाम को ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास पहुँचे ये बिल, ओके, और शाम को ये शटडाउन, और हालांकि उम्मीद कम है, आने वाले दिनों में 1 से 2 दिन या इस वीकेंड तक आपको ये शटडाउन हटते हुए नजर आएगा। तो ये यूएस मार्केट के लिए एक बड़ी पॉजिटिव बात थी, क्योंकि इकोनॉमी में आपको यहाँ तक आप कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आती है इकोनॉमिक शटडाउन से रिलेटेड, ओके। तो ये उनके मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ थी, जिसकी वजह से आज देखिए फ्यूचर सुबह के टाइम इतना काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं बढ़िया मूव दे रहे थे, ओके। जैसे मैं बात करूँगा S&P 500 देखिए 3/4 के आसपास और 1.25% के आसपास, नेस्डेक फ्यूचर्स कितने बढ़िया मूव करते हुए नजर आए, ठीक है, जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी फ्राइडे नेगेटिव में क्लोज हुई थी, तो आज ग्रीन में चल रही थी सुबह ट्रेड करते टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्केट की बात करते हैं। देखिए अपने मार्केट को लेकर के यहाँ पर काफी इस वीकेंड काफी बुलिश न्यूज आपको देखने को मिलेंगे, यानी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर गोल्डमैन सच के बारे में। देखिए गोल्डमैन सच का कहना यहाँ पर ये है कि भाई देखिए गोल्डमैन सच क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, और इसको ही क्यों शेयर कर रहा हूँ। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई अक्टूबर 2024 में इन्होंने अपने मार्केट यानी अपने डोमेस्टिक मार्केट का जो स्टांस था उसको न्यूट्रल कर दिया था, ओके। और उन्होंने बोला था कि भाई साइटिंग स्ट्रेच वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच आ रही हैं, ओके, स्लो डाउन अर्निंग्स में देखने को मिला है, तो उनका स्टांस जो था वो न्यूट्रल हो चुका था, ओके। और उसके बाद से मार्केट ने अंडर परफॉर्म ही किया है, मतलब कुछ खास ज़्यादा परफॉर्म नहीं देखने को मिला, ओके। अब यहाँ पर उन्होंने अपना स्टांस को चेंज किया है, ओके, और ओवरवेट की रेटिंग दी है, और यहाँ पर उन्होंने निफ्टी का टारगेट दिया है दिसंबर 2026 तक का 29,000 हिट करने का, यानी ऑलमोस्ट 14% कल की क्लोजिंग से, फ्राइडे क्लोजिंग से 14% अपसाइड, ओके। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, हो सकता है इसकी वजह से आज मार्केट गैप अप खुलने के बाद भी अपर लेवल पर सस्टेन कर रहा है, ओके। तो आप कह सकते हैं एक बड़ा प्लेयर, ये अब गोल्डमैन सच FIAC है, ठीक है, तो इनका ऐसा मानना है
तो कहीं ना कहीं अब मुझे जाकर के लग रहा है कि FIIs अपनी यहाँ पर जो सेलिंग कर रहे हैं वो यहाँ पर अपना स्टांस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि देखेंगे, बहुत अर्ली है मेरा कहना, ओके। तो ये एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पर अपने मार्केट को देखने को मिली। हालांकि हम FIIs की बात करें तो देखिए FIIs लगातार बेच रहे हैं, ओके। हम बात करेंगे फ्राइडे की, तो फ्राइडे को इंडेक्स में तो उन्होंने जो लगातार सेलिंग कर रहे हैं वैसे ही करते हुए नजर आया। अगर मैं आपको बताऊं, इस सीरीज में, इस नवंबर सीरीज में हम 92,000 शॉर्ट से स्टार्ट हुए थे, ओके। अब पता है आपको कितने हो चुके हैं? 1,58,000, 1,52,000 के अप्रोक्स यहां पर शॉर्ट्स पहुंच चुके हैं, ओके। तो आप एक चीज देख करके चलिए कि FIIs, देखिए मार्केट का गिरने का रीजन एक ही है कि ये जो अपर हैंड है ना, एक जो ऊपरी हाथ है, ओके, ये FIIs का है। FIIs क्या है ना कि FIIs के चक्कर में बाकी लोग भी यहां पर जो इंडियन HNIs वगैरह वो भी यहां पर सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ये बड़ा प्लेयर, ओके, ये अपर हैंड जब ग्रीन में टर्न होगा तो और भी छोटे छोटे हैंड्स जो हैं वो भी यहां पर ग्रीन में टर्न होना स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपको एक मार्केट में एक बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, ओके। पर उसके लिए मार्केट को चाहिए एक ट्रिगर, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पर कहने का मतलब क्या है कि इस अपर हैंड का रुकना बहुत जरूरी है। अगर ये बेचना नहीं बंद करेगा, ओके, तो फिर मार्केट काफी थोड़ा, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से मार्केट यहां पर कंसोलिडेट करता रहेगा। मार्केट 25,000 और ये 26,000 के बीच में फंसता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इनके बेचने का रीजन क्या है? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, एक और रिपोर्ट आई है, ठीक है। रिपोर्ट क्या, एक आपको पता होगा, आपने नाम भी सुना होगा, रिद्धिमान देसाई, ओके, जो मॉर्गन स्टैनली के MD हैं, ओके। उनका ये कहना है कि देखिए क्या है कि जो इंडियन मार्केट को जो हॉट मनी थी, ओके, इनका कहना ये है कि जो हॉट मनी थी, जो मोमेंटम को चेस करती थी, वो अब इंडिया से जा रही है, ठीक है, इंडिया से जा चुकी है, ओके। उनका रीजन ये है कि भाई देखिए AI स्टोरी बहुत ज़्यादा हाइप पर है, ओके। और इस स्टोरी में क्या है कि जो हॉट मनी है इसको चेज कर रही है, ओके। अब इंडिया के पास ऐसी कोई AI स्टोरी नहीं है, AI रिलेटेड कोई स्टॉक नहीं है हमारे पास, AI रिलेटेड कोई कंपनी नहीं है हमारे पास, ओके। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हॉट मनी है वो इंडिया को चेज नहीं कर रही है, उनका कहना ये है, ओके। अब जब क्या होगा, देखिए आप उनका ये भी कहना है कि जब AI रिलेटेड स्टोरी क्या है, एक तरीके से आप समझ के चलिए कि इसमें वैल्यूएशन कंसर्न आ जाएगा, इसमें स्टोरी करेक्ट होना स्टार्ट होगी, तो फिर क्या होगा कि हॉट मनी जो अपना पैसा है वो दोबारा से इंडिया में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, ओके। तो मार्केट का ना चलने का रीजन के पीछे ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। और मार्केट को ट्रिगर का भी इंतजार है, देखिए FIIs लगातार बेचने, क्योंकि मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं है, ओके। अब एक ट्रिगर बन सकता है, जैसे पहले कहा जाता है इंडिया US डील अभी तक फाइनलाइज ही नहीं हुई है, और कब आएगी कुछ ऐसा साइंस ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव स्टांस, पॉजिटिव साइड पर चल रही है, यही देखने को मिल रहा है। अब एक बड़ा यहां पर ट्रिगर बन सकता है, विच इज बिहार इलेक्शंस, ओके। अब सेकंड फेज की वोटिंग यहां पर कल होनी है, ट्यूसडे के दिन, ओके। और उसके बाद फ्राइडे को आने वाला है इसका रिजल्ट, ओके। तो ये मार्केट के ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है, या फिर मार्केट इस वोटिंग रिजल्ट पर एक बड़ा मूव दे सकता है, ठीक है, ओके। अब मेरे हिसाब से अगर एनडीए या बीजेपी, आप कह सकते हैं कि जेडीयू, ओके, एनडीए जेडीयू की यहां पर, या फिर आप कह सकते हैं बीजेपी जेडीयू की यहां पर अगर सरकार बनती है तो मार्केट के लिए काफी ज्यादा बुलिश होगा। हमें हो सकता है कि एक ही दिन में, या फिर ओपनिंग यहां पर आपको एक बढ़िया साइड, या फिर आपको एक ही दिन में लगभग 1% से 1.5% के आसपास का निफ्टी में मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए जब होगा देखेंगे, ओके। अब ऐसे केस में आपको कैसा प्लान करना चाहिए, तो फटाफट से हम निफ्टी पर आ जाते हैं। देखिए अगर आप कल के लिए कोई पोजीशन बना रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा, कल एक्सपायरी है, तो आप डीप इन द मनी ऑप्शन ही लेकर के जाएं, या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन लेकर के जाएं। उल्टा सीधा प्लान करेंगे आप फंस जाएंगे, तो उल्टा सीधा प्लान ना करिए, मार्केट को समझिए। मार्केट ऐसे फेज में अटका हुआ है कि एक मूव, मार्केट बस एक ट्रिगर चाहिए, एक ट्रिगर आते ही मार्केट रुकेगा नहीं, चलता ही चला जाएगा, ओके। मेरे हिसाब से देखिए आज मार्केट अगर 590 600 के ऊपर होल्ड किया है, यानी मार्केट 20 DMA के ऊपर होल्ड कर रहा है, ठीक है, और विच इज अ पॉजिटिव साइन, ये एक पॉजिटिव साइन है, ओके। पर मेरा लेवल यहां से निकलता है अगर निफ्टी की क्लोजिंग डे हाई के ऊपर हो, यहां पर नहीं क्लोज हो, ठीक है। डे हाई का मतलब यहां पर 25,640 660 के ऊपर होगी, तभी हम यहां से अपसाइड का प्लान करेंगे। क्यों? देखिए अगर इसके ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है तो आप जल्द ही, या कल या फिर परसों आने वाले दिनों में आप 25,830 का भी लेवल देखेंगे, ठीक है। तो चांसेस आर हाई, क्योंकि मार्केट ने एक 20 DMA का होल्ड लिया है। अब अगर क्लोजिंग इसके नीचे आज हो जाती है तो फिर मार्केट के लिए एक सेटबैक हो जाएगा। अब आपको डाउनसाइड का अगर प्लान करना है तो मेरे हिसाब से निफ्टी
500 के जितना करीब होगा, 25-500 के करीब, तब हम जाकर के डाउन साइड का प्लान करेंगे। यानी 500 के करीब का मतलब है 20 पॉइंट ऊपर या फिर 20 पॉइंट नीचे। ओके, अगर ऐसा होगा तभी आप डाउन साइड का प्लान कीजिएगा, उससे पहले अभी भी हम डाउन साइड का प्लान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यूएस फ्यूचर्स हमें पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि कुछ भी डेटा में चेंज होता है तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।